Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get ourselves. Please cooperate. Today we are going to learn History Standard 8 lesson number 5 and lesson name is Social and Religious Reforms. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Movements in Hindu Society. Okay, yesterday's points completed. Yesterday religious reforms among the Muslim. And today's point name is Movements in the Hindu Society. Open your पेज नंबर 23. यहाँ पर देखो पेज नंबर 3. ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर है ऊपर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान. उसके नीचे देखो यहाँ पे मूवमेंट्स इन हिंदू सोसाइटी. ओके, लुक एट द टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 13 October 2020. Subject history. And fifth lesson name is Social and Religious reform. रिफॉर्म मतलब सुधारना. किसमें सुधारना करना है? सोशल एंड रिलीजियस. सोशल मतलब समाज और रिलीजियस मतलब धर्म. इसमें सुधार करना उसको कहते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. टुडेज पॉइंट नेम इज मूवमेंट्स इन हिंदू सोसाइटी. मूवमेंट्स इन हिंदू सोसाइटी. इन 1915 हिंदू महासभा was established to give a respectable position to the Hindu community. तो हिंदू कम्युनिटी के लिए एक हिंदू महासभा का इस्टेब्लिश किया गया था. तो हिंदू महासभा का इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1915 में. पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो बनारस यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? अंडरलाइन कर लो वहाँ पे. पंडित मदन मोहन मालवीय ये उनका नेम था और ये किसके फाउंडर थे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन 1925 इस्टेब्लिश द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका जो इस्टेब्लिश किया गया था वो हुआ था 1925 और ये किसने किया था? केशव बलिराम हेडगेवार. इसने ये एक हिंदू सोसाइटी के लिए किया था. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट नागपुर. और ये कहाँ पर था? नागपुर में था. जैसे कि हमारा ये विदर्भ का डिवीजन है नागपुर, वहां पर आता है महाराष्ट्र में. Its aim was to set up the disciplinary and virtuous organization of Hindu youth. V.D. Savarkar built the Pandit Pawan Temple. अब V.D. सावरकर इसने क्या किया था कि एक टेम्पल बनाया था. इस पंडित सावरकर का जो बिल्ड पंडित पवन टेम्पल था ये कहाँ पर था? ये रत्नागिरी में था. ओपन टू ऑल कास्टेस ऑफ द हिंदू रिलीजियस कॉमन डिनाइन. द प्रोग्राम्स वेयर आल्सो द अरेंज. तो ये सावरकर ने बिल्ड टेम्पल कहाँ पे किया था उसका नाम याद रखो, और रत्नागिरी में किया गया था. और उसके पहले वाला देखो कि इस्टेब्लिश था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नागपुर में था. ओके, और वो किसने किया था वो भी याद रखो, वो कहाँ पर किया गया था उसका भी याद रखो, उस प्लेस का नेम याद रखो, उस सिटी का नाम याद रखो. Ratnagiri open to all the cost of the
हिंदू रिलीजियस, ये किसके लिए ओपन किया गया था? हिंदू रिलीजियस, हिंदू धर्मों के लिए वो टेम्पल बनाया गया था। कॉमन डिनाइट प्रोग्राम्स वेयर आल्सो अरेंज, और वहाँ पर कॉमन प्रोग्राम क्या होते थे? अरेंज किए जाते थे उस टेम्पल पे। और वो टेम्पल कहाँ था? रत्नागिरी इस प्लेस में। अब ये रत्नागिरी कहाँ पर है? ये कोकण पार्ट में आता है हमारे, ओके। ये महाराष्ट्र का कोकण पार्ट में आता है। जैसे नागपुर कौन से पार्ट में आता है? विदर्भ पार्ट में आता है। वैसे रत्नागिरी भी ये कोकण पार्ट में, ये याद रखो। डू यू नो, नेक्स्ट देखो, मैनिफेस्टेशन ऑफ अ रिनेजेंस इन अदर एरियाज। अब इसमें देखो, जस्ट as the reforms movements, the developments in the various field of literature, ज्यादा इसमें क्या होते थे? लिटरेचर फील्ड होते थे। Art and science during the Renaissance period is also important। तो कौन सा पीरियड इंपॉर्टेंट? रिनेजेशन जो पीरियड था उसमें also important था क्या? आर्ट एंड साइंस। In the field of the literature, Rabindranath Tagore, and in the field of science, C.V. Raman received the Nobel Prize। C.V. रमन को ये लिटरेचर फील्ड में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज ये हर ईयर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के स्मरणार्थ ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है हर 10 दिसंबर को। These give us an ideas of the progress in India. This progress was responsible for build। और नोबेल जो अवार्ड है उसकी जो प्राइस होती है 11 लाख डॉलर, यूएस डॉलर, 11 लाख यूएस डॉलर, इतनी सारी उसकी रकम होती है। और अल्फ्रेड नोबेल ने, एक साइंटिस्ट थे, उसके मरने के बाद उसने कहा था जो भी लोग समाज के लिए अच्छा वर्क करेंगे, सोशल को उसका बेनिफिट मिलेगा कंट्री को, उन लोगों के लिए उन्होंने अवार्ड डिक्लेयर किया था उनके डेथ लेटर में, मतलब मृत्यु लेटर में वो लिख कर गए थे, ओके। तो उन्होंने जो स्वीडिश बैंक में जो भी रकम रखी वाली उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलता है, टैक्स मिलता है उसके ऊपर, उस टैक्स में से ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। हर 6 पार्ट में ये अवार्ड दिए जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, लिटरेचर, ओके, और इकोनॉमिक, और पीस, शांति। नेक्स्ट वाला है ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टोरीज। नोवेल्स गिव द इंस्पायरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस, दे आल्सो द एक्सप्रेस थ्रू ऑन द सोशल रिफॉर्म। और इनका भी एम था एक्सप्रेस थ्रू ऑन द सोशल रिफॉर्म, समाज का रिफॉर्म करना, समाज को सुधारना। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन आल्सो टुक अप द राइटिंग। अब देखो, कुछ ड्यूरिंग उस पीरियड में कुछ वुमेन भी राइटिंग करने लगी थी। पहले वुमेन को राइटिंग नहीं आती थी, उनका एजुकेशन नहीं था। Newspaper and magazines became a source of social reforms and political awakening, जागरूकता। मैगजीन होते थे पब्लिश, न्यूज़पेपर होते थे पब्लिश, ओके। और ये किसके ऊपर होते थे? सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर। जब हम वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसी समय हमें कंट्री में क्या चल रहा है, सोशल में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये पता चलेगा। अगर न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, बुलेटिन नहीं सुनेंगे, न्यूज़ नहीं सुनेंगे, ओके, तो फिर हमें कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए ये सुनना भी जरूरी है। देयर वॉज डेवलप इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड वेल। अभी किस फील्ड में डेवलप हो रहे थे ज़्यादा करके? आर्ट्स फील्ड में। म्यूजिक बिकेम मोर द पॉपुलर, इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न techniques were the combined and a new school of a painting came forward। अभी म्यूजिक जो था ये बहुत पॉपुलर था इंडिया में। म्यूजिक पहले से ही म्यूजिक में बहुत पॉपुलर है हमारा इंडिया का। ये एंशियन पीरियड से, एंशियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, मिडिवल पीरियड, ये सब पीरियड में अब तक म्यूजिक ये इंडिया का पॉपुलर है। Many books were written based on the science। तो बहुत सारे बुक अब रिटर्न हो गए किसमें? साइंस में। People started realizing that the experiments and the scientific attitude were important for the progress of a country। कंट्री में सभी प्रोग्रेस हो रहे, साइंटिफिक एटीट्यूड वेयर द इम्पोर्टेंट हो रहे, ये प्रोग्रेस हो रहे, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे, ओके। In the history of modern India, the movements of the Renaissance in the very importance of the principle of liberty, equality, and nationalism।
ये देखो ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म। द इंडियन सोशल रिफॉर्म सेट ऑफ द नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, द स्टडी ऑफ दिस द मूवमेंट्स विल बी डील्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। और बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इस चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर में और आगे इसकी स्टडी करने वाले इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये लेसन जो है हमारे स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 5 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके ऊपर क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर कौन से राइट करना है, ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 24 के ऊपर चलो, उसमें है फर्स्ट रिराइट द स्टेटमेंट द चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कुछ ऑप्शन दिए हैं ऊपर और उसमें 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन ऑप्शन ऊपर सर्च करके और 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसको लर्न भी करो और राइट भी करो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वो टेबल पूरा कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स ले टेबल आपको आ सकता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन, रीजन लिखना है। 3 मार्क्स 2 मार्क्स ले क्वेश्चन होते हैं, दोनों रीजन आपको राइट करके लर्न करना है। राइट शॉर्ट नोट रामकृष्ण मिशन और रिफॉर्म्स फॉर वुमेन बाय द सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको जानकारी लिखना है। रिफॉर्म्स, उसने वुमेन्स को कैसा रिफॉर्म्स किया, कैसे सुधार लाया वुमेन्स में, डेवलपमेंट कैसे किया, वो जानकारी आपको उसमें राइट करना है और लर्न भी करना है। यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।